अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 25 जून 2023 को होने वाले लॉ गेट टेस्ट के कुछ सवालात मेरे पास हैं और ये जो सवालात हैं ये लिए गए हैं पिंक बुक से। और मैं जितने भी सवालात अभी बताने वाली हूँ वो तमाम के तमाम पिंक बुक के हैं। तो जिनकी भी पिंक बुक थी वो उस लिहाज से अपने क्वेश्चन टैली कर सकते हैं, आंसर्स टैली कर सकते हैं। क्योंकि ये पिंक बुक है और हमें इस बुक का पता है तो मैं क्वेश्चन नंबर के हिसाब से बताऊँगी। यानी कि अगर पहला क्वेश्चन है तो मैं पहला बताऊँगी और अगर पाँचवा या छठा है तो मैं पाँचवा छठा बताऊंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन से क्वेश्चन का आंसर मैं बता रही हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन था पिंक बुक में वो था कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें से जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था वो आर्टिकल नंबर 70 सब आर्टिकल 1 में से पूछा गया था, जो कि लेजिस्लेशन प्रोसीजर के मुतालिक है। तो मैं ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो मुकम्मल नहीं पढ़ूंगी, वो इसलिए क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो मैं उसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देती हूँ जहाँ तक राइट आंसर बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन, पहला सवाल, एज पर आर्टिकल नंबर 70 of the Constitution of Pakistan 1973 a bill with respect of any matter in the dash। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो डी है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। ठीक है, पहले सवाल का पिंक बुक में जो आंसर है वो डी है। दूसरा सवाल पूछा गया था यूनाइटेड नेशन चार्टर में से और आर्टिकल नंबर 23(1) में से पूछा गया था। सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके मुतालिक पूछा गया था और हमसे पूछा गया था कि जो पांचवा मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर डी है। थर्ड क्वेश्चन अगेन पूछा गया है यूनाइटेड नेशन में से, आर्टिकल नंबर 9 से पूछा गया है और इसमें एक्चुअली हमसे पूछा गया है कि जो एक स्टेट है वो अपने कितने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है जनरल असेंबली में, और इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 5 मेंबर भेज सकती है एक स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 का मुझे नहीं पता क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 8 क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस में से, और इसमें हमसे पूछा गया है रिट की नौयत कौन सी थी। मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस में 2 तरह के रिट जो थे वो दायर किए गए थे, एक मैंडामस था और दूसरा था क्यू रेंटो। मैंडामस का हमें बता दिया गया है, तो जो दूसरा क्यू रेंटो है वो ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है, तो इसका मतलब राइट आंसर उसका डी है। 9 क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल नंबर 176 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में से, सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक है और चीफ जस्टिस के मुतालिक है। हम जानते हैं कि जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात आती है वहाँ पे मजलिस शूरा और जो दूसरा नाम आता है वो आता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, जो ऑप्शन सी है वहाँ पे प्रेसिडेंट का लफ्ज़ मौजूद है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो ये पूछा गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में से, और इसमें हमसे इस कोर्ट के मेंबरान की या जजेस की तादाद पूछी गई है जो कि 15 होती है। हमें नॉर्मली पता है इस बात का, तो ये जो राइट आंसर है इसका वो सी होगा, क्योंकि जो 15 का वर्ड है वो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है आप सबके लिए, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 198 के बिल्कुल दरमियान से लिया गया है और सब आर्टिकल नंबर 4 से लिया गया है, तो मैं वो रीड आउट कर देती हूँ। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ईच ऑफ हाई कोर्ट्स मे हैव बेंचेस एट सच अदर प्लेसेस एज गवर्न्ड बाय डिटरमिन ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो ए था, कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 12 लिया गया है आर्टिकल नंबर 33 में से और ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुतालिक है, और जो हम तैयारी कराते हैं लॉ गेट की उसमें 1 से लेके 40 आर्टिकल्स तक हम याद करवाते हैं, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आने ही होते हैं। तो अगर किसी ने ये अच्छे तरीके से किया होगा तो उसको आता होगा, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट की जो इसकी आप हेडिंग कह सकते हैं उसमें से MCQ लिया गया है। MCQ है द स्टेट शैल डिस्करेज डैश, यहाँ पे जो आना है वो आना है प्रोकियल। ठीक है, और जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, और अगर मैं अभी तक के क्वेश्चन का तजिज़िया करने बैठूं तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लॉ गेट टेस्ट था। अब तक के जितने भी लॉ गेट टेस्ट हुए हैं उसमें से ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल लॉ गेट टेस्ट था, और इसमें वर्ड कंसल्टेशन का पूछा गया है अल जहाद ट्रस्ट केस में से, और उसका जो राइट आंसर है वो मीनिंगफुल है, विच इज़ बी।
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है आर्टिकल नंबर 10A में से, जो कि फेयर ट्रायल के मुतालिक है, और ये सिविल राइट है। किसी भी पर्सन का सिविल राइट होता है कि उसका जो ट्रायल है वो फेयरली किया जाए, और जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में से, और क्वेश्चन है द जजमेंट इज़ डैश, द जजमेंट इज़ फाइनल एंड विदाउट अपील। तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है नवाज शरीफ केस में से, और मेरे ख्याल से अब तक जितने भी लॉ टेस्ट हुए हैं ये नवाज शरीफ केस पहली दफ़ा इन्होंने टच किया है, ये नया क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया है जी चीफ जस्टिस का नाम पूछा गया है, जो कि बी है, नसीम हसन शाह। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली, आर्टिकल नंबर 52 में से द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यू फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है आर्टिकल नंबर 65 में से, और इसका जो राइट आंसर है वो डी है, थर्ड स्केजुअल। क्वेश्चन नंबर 19 स्टेट वर्सेस डोसो केस में से पूछा गया है, और इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो उनको सज़ा दी गई थी, कन्विक्ट किए गए थे मुलजिमान, वो कौन से सेक्शन के अंडर किए गए थे। वो सेक्शन नंबर 11 है, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम क्वेश्चन जितने मेरे पास अवेलेबल थे, उनके मैंने आंसर्स बता दिए हैं, और ये पिंक बुक के अकॉर्डिंग है, और एज़ इट इज़ क्वेश्चन नंबर के साथ मैंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे मैंने नहीं किए, और जिनकी पिंक बुक नहीं थी वो भी टैली कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को सेक्शन या आर्टिकल याद ही होगा, तो उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन के आंसर टैली कर सकते हैं।